घर में यदि 90 वर्ष के आपके पिता हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, करना आप ही को है। वो क्या करेंगे? परंतु जब एक बार जाकर आप उनसे पूछेंगे कि बाबूजी हम ऐसा करना चाहते हैं, तो उनके आपके पूछने से उनके हृदय को जो सुख प्राप्त होगा और उसका प्रभाव जो उनके शरीर पर पड़ेगा, वो दुनिया की कोई दवाई नहीं कर सकती प्रभाव। उनको ये अनुभव होगा कि इस अवस्था में भी मेरी संतान की दृष्टि में मेरा कोई मूल्य है, वो मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करता है। यही श्रेष्ठ आचरण है। भगवान चित्रकूट में आए, देवता पहले से कुटिया बना करके गए हैं। एक बड़ी कुटिया, एक छोटी कुटिया। राम जी आए, देवता मिले, दिग्पाल देवता, नाग, किन्नर सब प्रणाम करके गए। इनके बाद चित्रकूट के आसपास के ऋषि मुनि थे, वो आए। प्रभु ने सबको दंडवत किया है, आशीर्वाद देकर अपने जीवन को, आंखों को धन्य करके। ऋषि मुनि भी गए। अब दर्शन करिए, ऋषि मुनियों के जाने के बाद जो वन के कोल भील थे, वनवासी लोग, वो रघुनाथ जी के पास आए। और हम तो कभी कभी सरकार सोचते हैं कि वो वन में रहने वाले कोल भील हम लोगों से कितना अधिक भाग्यशाली रहे होंगे, जिन्होंने अपनी आंखों से रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया हो। हम लोग उनके पांव की धूल के भी बराबर नहीं। आपको बताऊं, एक रामायण के अनुसार, एक अन्य रामायण, संभवतः आनंद रामायण या अध्यात्म रामायण का प्रसंग है। भगवान जब विवाह करके अयोध्या पहुंचे हैं, विवाह कह रहा हूं, रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान जब मैया और भैया के साथ श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं, तो सबने अवधवासियों ने भगवान का, मैया का दर्शन किया। मिथिलावासी बेचैन हो गए। क्यों? प्रभु वापस आ गए, अवधवासियों ने दर्शन कर लिया, हम अब तक दर्शन नहीं कर पाए। तो मिथिलावासियों ने सरकार अयोध्या राम जी के पास पत्र भेजा कि हे दुल्हा सरकार, हम अपनी बहिनी जी को और आपको देखना चाहते हैं, तो कृपा करके एक बार आप मिथिला आ जाइए ना। तो कहते हैं कि जिस प्रकार बारात के समय राम जी साज सज्जा के साथ मिथिला गए थे, उसी प्रकार साज सज्जा सजाकर दोबारा फिर मिथिला पहुंचे, मानो बारात गई हो भगवान को, है? और जब राम जी पहुंचे हैं वहां पर, चारों दुल्हा सरकार बैठे हैं, चारों दुल्हन महारानी बैठी हैं, सखियों ने घेर करके, और सखियां कहने लगी, अरे जैसन पहुना हमारो ऐसन के करा कहीं, जैसन जीजा हमारो ऐसन हम के करा कहीं। नैखे के तीन लोक 14 भुवन में, नैखे के 14 भुवन में, दो बरी बरोबरी न पसंगा न कण में, दो बरी बरोबरी न पसंगा न कण में। मन में होखे इनके संगे संगे लागल रही, जैसन जीजा हमारो ऐसन के करा रही। मिथिलावासी कहते, प्रभु वो वन के लोग कितने बड़भागी होंगे। कपटी कुराही कोल भील बनवासी, कपटी कुराही कोल भील बनवासी, सब हो गईल हरिजन सिया राम के उपासी, हो
राम जी जहां जहां से गुजरे कहे लगलन कि ए बबुआ रही जायही जैसन पहुना हमारो केकरा कही जैसन जीजा केकरा कही। कितने बड़भागी होंगे वो कुलभील जिन्होंने अपनी आंखों से साक्षात मेरे भगवान का दर्शन किया होगा। कुलभील आए, भगवान के सामने बैठ गए। कुलभीलों का सरदार खड़ा होकर कहता है, राम जी हम एक बात कहना चाहते हैं। राम जी वो धरती धन्य होगी जहां पर आपने जन्म लिया होगा। राम जी वो वृक्ष धन्य होगा जिस वृक्ष के नीचे आपने रात्रि में विश्राम किया होगा। वो नदी धन्य होंगे जहां पर आपने स्नान किया होगा। और प्रभु एक बात और हृदय में आ रहा है, आज हम सब धन्य हो गए, हमने अपनी आंखों से आपका दर्शन जो प्राप्त कर लिया। हमने बहुत देखा है लेकिन आप जैसा स्वरूप कभी नहीं देखा है। एक बात कहें, आप यहां डरिएगा बिल्कुल मत। हम नित्य आपको वन में घुमाएंगे। इस वन का एक एक पग हमारा देखा हुआ है। हम घुमाएंगे तो आपको सांप से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे, बाघ से बचाएंगे। एक ने कहा हाथियों बोल दो, बोला हाथी से भी बचा लेंगे आपको, डरिएगा बिल्कुल मत। एक और हम बात कहें, आप अपना परिवार छोड़कर यहां पर आए हैं। हम योग्य तो नहीं हैं लेकिन कहना चाहते हैं प्रभु आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार समझ लीजिएगा और कोई भी आज्ञा देनी हो तो संकोच मत करिएगा। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुच आयसु देता। कुलभील कहते हैं हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है। अपनों को कोई बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए हे प्रभु कोई भी आज्ञा देनी हो आप निसंकोच आज्ञा करिएगा। कुलभील कह रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यहां पर किसी ने पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से प्रश्न किया, आप कह क्या रहे हैं? जो भगवान वेद के कहने से परे हैं, वेद वचन, जो भगवान मुनियों के मनन करने से बाहर है, मुनि मन अगम, वो करुणा के भंडार राघव जी इन कुलभीलों की बात को उसी प्रकार सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात को श्रवण करता है। और आपको एकदम व्यवहारिक स्तर पर लेके चलूं, छोटा बेटा जब घर में बाबूजी से कहता है पिताजी आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन चिंता न करिएगा, जब आपका बेटा कमाने लगेगा तो मैं आपको मेहनत नहीं करने दूंगा, तब आप आराम किया करिएगा। उस समय उस पिता के हृदय को जो सुख होगा वही सुख मेरे रघुनाथ जी को प्राप्त हो रहा है। जब ये कुलभील कह रहे हैं प्रभु डरिएगा मत, हम आपको रोज घुमाएंगे वन में। राम जी उसी भाव से सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? शंकर जी बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले वो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले जान निहारा। भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से देवी रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्रिय है, बस प्रेम।
और ये बात सबके लिए नहीं है, वही इस बात को जाने जो जानना चाहता है। और आप सत्य मानिएगा, ये बतिया सबको बुझाएगा भी नहीं। क्यों? प्रातः स्मरणीय पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री लक्ष्मण शरणदास जी महाराज कहते थे क्या? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली पूरा जीवन वेद पढ़ते बीत गया, लेकिन भेद नहीं मिटा। याद रखिएगा, वेद बाद में पढ़िए, पहले भेद समाप्त करिए, क्योंकि जिसकी आप उपासना कर रहे हैं वो स्वयं अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं,
क्या जाने जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्रिय है, इसलिए भगवान को और कुछ करिए चाहे मत करिए, प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। एक लोग से किसी ने कहा कि वो हमको बहुत मानते हैं। उसने कहा आपको मानते हैं, हमको अपने जैसा जानते हैं। वो आपको मानते हैं लेकिन मुझे अपने जैसा ही जानते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम क्या है? जिस प्रकार का व्यवहार आप अपने लिए करते हैं, जिस दिन से वही व्यवहार भगवान के साथ प्रारंभ हो जाए, यही प्रेम है और यही जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान ने चित्रकूट में कोल भीलों को खूब दुलार किया है। विदा लेकर कोल भील अपने घर गए।